साल 1967 में जब मिडिल ईस्ट के कुछ देशों और इजराइल के बीच जबरदस्त युद्ध हुआ तो इस जंग में इजराइल ने अरब देशों के कई हिस्सों को हथिया लिया। इसके बाद 1969 में इजराइल के यरूशलेम में आने वाली अल अक्सा मस्जिद को भी आग के हवाले कर दिया गया। आपको बता दें कि मस्जिद मक्का मदीना के बाद इस्लामिक देशों का तीसरा सबसे बड़ा तीर्थ है। इसके बाद भविष्य में ऐसे किसी इंसिडेंट से बचने के लिए सभी बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी वाले देशों ने एक ऐसा संगठन बनाया जिसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के नाम से जाना जाता है, जो दुनिया भर में मुसलमानों के अधिकारों को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले देशों में शामिल भारत अभी तक तो ओआईसी में शामिल नहीं हो पाया है। आइए जानते हैं ऐसा क्यों है। तो सबसे पहले ये समझिए कि क्यों हुआ ओआईसी का गठन। 14 मई साल 1948 में यहूदियों के देश इजराइल को आज़ादी मिली थी। मिस्र समेत कई अरब देशों ने मिलकर इजराइल पर हमला कर दिया। हालांकि इस हमले में इजराइल को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन यहूदियों के इस देश ने फैसला कर लिया था कि वो हर हाल में इस हमले का बदला लेकर रहेंगे। फिर आया साल 1967 जब इजराइल ने अपने ऊपर हुए हमले का ऐसा बदला लिया कि इस हमले की टीस मिडिल ईस्ट देशों को आज तक सताती है। इस युद्ध में मिस्र, सीरिया, जॉर्डन और इजराइल के साथ 6 दिन तक भीषण जंग हुई, जिसमें इजराइल की ताकतवर एयरफोर्स के हमले का मिस्र और उसके साथ जंग लड़ रहे बाकी देशों के पास कोई जवाब नहीं था, जिसके बाद अरब देशों को ऐसी हार झेलनी पड़ी जिसकी उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी। इस जंग में इजराइल को जीत मिली और इसने मिस्र की गाजा पट्टी और जॉर्डन से वेस्ट बैंक तक जाने वाला 329 किलोमीटर का एरिया और पूर्वी यरूशलेम के साथ सीरिया के गोलान हाइट्स तक आने वाली ये सभी जगह हथिया ली थी। इसके बाद ये युद्ध संयुक्त राष्ट्र यानी अमेरिका के दखल देने के बाद संघर्ष विराम समझौते पर खत्म हुआ, लेकिन तब तक ये देश काफी नुकसान झेल चुके थे। दुनिया भर के अरब देश और इजराइल के बीच की खाई लगातार बढ़ती गई। इतना ही नहीं, साल 1969 में अल अक्सा मस्जिद में आग लगा दी, जिसके बाद सभी मुस्लिम देशों ने मिलकर एक संगठन की शुरुआत की थी, जिसका मकसद दुनिया भर में हो रहे मुसलमानों और उनके तीर्थ स्थलों की सुरक्षा करना था, ताकि फिर से किसी इस्लामिक तीर्थ स्थल या देश पर हमला होने की सूरत में जवाबी कार्रवाई की जा सके। आपको बता दें कि अल अक्सा मस्जिद मुसलमानों की मक्का और मदीना के बाद तीसरी सबसे पवित्र जगह मानी जाती है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का गठन 25 सितंबर 1969 को किया गया था। जहां तक ओआईसी की बात है तो इसमें आबादी के लिहाज से सभी बड़ी संख्या वाले देश मौजूद हैं। इसमें कतर, पाकिस्तान, सऊदी अरब, ईरान, इराक और बांग्लादेश जैसे कुल 57 देश शामिल हैं। ओआईसी क्या काम करता है? ओआईसी का काम इस्लामिक और नॉन इस्लामिक देशों के बीच पीस और हार्मनी कायम करने के साथ दुनिया के अलग अलग देशों में रह रहे मुसलमानों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। इतना ही नहीं, ओआईसी अपने सदस्य देशों के बीच इस्लामिक एकजुटता को बढ़ाने के साथ ही सोशली और साइंस के फील्ड में भी इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े देशों को फाइनेंशियली भी सपोर्ट करता है। इसके साथ ही संगठन का काम इस्लामिक देशों को उनके राइट्स के लिए लड़ने में हर तरह की मदद करना है। जैसे फिलिस्तीन को ये इस्लामिक देशों से बना संगठन इजराइल के खिलाफ लड़ाई लड़ने में पैसे और हथियार देकर सपोर्ट करता है और युद्ध में इजराइल की कब्जाई जमीन को वापस लेने के लिए इस मुद्दे को इंटरनेशनल लेवल पर उठाता रहता है। वहीं आपको ये भी बता दें कि ओआईसी के 5 ऑब्जर्वर मेंबर भी हैं, जिसमें रशिया और थाईलैंड भी शामिल हैं। ओआईसी हर 3 साल में एक बार सम्मेलन आयोजित करता है। जहां तक ओआईसी में फंडिंग की बात है तो ये डेवलपमेंट ऑफ तुर्की बैंक के जरिए आता है। वहीं अगर भारत की बात की जाए तो यहाँ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है, लेकिन फिर भी इंडिया को ओआईसी के 57 देशों में शामिल नहीं किया गया है। इसका जवाब जानने के लिए आपको कुछ बातें जाननी होंगी। तो सबसे पहले ये समझिए कि जब ओआईसी बना तब भारत में भी उसकी मुस्लिम जनसंख्या को देखते हुए संगठन में शामिल होने का न्योता दिया गया था, लेकिन तब पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के इस फैसले का जबरदस्त विरोध किया था, जिसकी वजह से भारत इसका सदस्य नहीं बन पाया था। ऐसा करते हुए पाकिस्तान ने लॉजिक दिया था कि ओआईसी का मेंबर बनने वाले देश का किसी दूसरे मुस्लिम देश के साथ किसी भी तरह का विवाद नहीं होना चाहिए। लेकिन दुनिया जानती है कि भारत और पाकिस्तान की कश्मीर की वजह से पिछले काफी लंबे वक्त से लड़ाई चल रही है और जब तक ये लड़ाई खत्म नहीं होती तब तक भारत ओआईसी देशों का मेंबर नहीं बन सकता है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि बाकी मुस्लिम देश भारत को इसमें शामिल नहीं करना चाहते। इसके लिए कई बार कोशिशें भी की जा चुकी हैं, क्योंकि ऐसे बहुत से मुस्लिम देश हैं जिनके साथ भारत के संबंध काफ़ी अच्छे हैं, जैसे कि सऊदी अरब,
अगर बात करें साल 2006 की, तो सऊदी ने भारत को ओआईसी का मेंबर बनने का न्योता दिया था, लेकिन तब भारत ने ये बोलकर मना कर दिया कि वो एक सेक्युलर देश है और किसी धर्म के आधार पर बनाए गए संगठन का हिस्सा वो नहीं बन सकता। इसके कई सालों बाद बांग्लादेश ने फिर एक कोशिश की और साल 2018 में उसने भारत को इस संगठन का ऑब्जर्वर देश बनाने की मांग की थी, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी पाकिस्तान ने इस कदम का विरोध किया और इस वजह से भारत ओआईसी में शामिल नहीं हो पाया। ये कोशिशें अलग अलग तरह से कई देशों ने कई बार की। सऊदी अरब और यूएई जैसे दो पावरफुल देशों ने भी भारत को ओआईसी का सदस्य बनाने के लिए काफी मेहनत की, लेकिन पाकिस्तान और तुर्की के विरोध के चलते भारत इसमें शामिल नहीं हो पा रहा है। फिलहाल चीन और म्यांमार की बात की जाए तो यहाँ एक बड़ी मुस्लिम आबादी बुरी हालत में है, लेकिन मुस्लिम देशों के हित और कल्याण के लिए बना ओआईसी का इस पर कोई सख्त रवैया नहीं रहता। वहीं संगठन का भारत के प्रति काफी कड़ा रवैया रहता है। बता दें कि कश्मीर को लेकर तुर्की पाकिस्तान का समर्थन करता है। हालांकि भारत भी इसका कड़ा विरोध जताता रहा है और कश्मीर को भारत अपना आंतरिक मुद्दा बताता है। वहीं कश्मीर के मुद्दे पर ओआईसी ने पाकिस्तान के समर्थन में बयान दिया था, जिसकी वजह से भारत इस संगठन से थोड़ी दूरी बनाए रखता है। ओआईसी का कहना था कि संयुक्त राष्ट्र के 1948 और 1949 के प्रस्ताव के हिसाब से कश्मीरियों को आत्मनिर्णय का अधिकार मिलना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 20 जनवरी 1948 को कश्मीर मसले का हल निकालने के लिए एक प्रस्ताव दिया था, जिसमें 3 सदस्यों का एक आयोग के गठन की बात की गई थी। इन सदस्यों की बात करें तो पहला भारत द्वारा चुना जाना था, दूसरा पाकिस्तान और तीसरा आयोग के तीसरे सदस्य द्वारा चुना जाना था। चलिए ओआईसी और भारत के बीच करते हैं एक पावर कंपैरिजन और जानते हैं किसकी पावर कितनी है। बात की जाए भारत की तो एरिया के हिसाब से वो दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है और दुनिया का 2.4% ग्लोबल लैंड एरिया को कवर करता है। वहीं ओआईसी के सभी देश मिलाकर दुनिया का 21.4% हिस्सा कवर कर पाते हैं। वहीं अगर दुनिया के टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो ये लगभग 800 करोड़ के आसपास पहुंचने वाली है, जिसमें से भारत में 140 करोड़ और ओआईसी के सभी देशों में कुल मिलाकर रहने वाले लोगों की संख्या 200 करोड़ है। व्यापार की बात करें तो भारत की जीडीपी $3.5 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुकी है और ओआईसी के सभी देशों को कुल मिलाकर जीडीपी सिर्फ $11 ट्रिलियन है। इस हिसाब से भारत इतने बड़े ओआईसी को कड़ी टक्कर देता है। इस लिहाज से भी भारत का ओआईसी पर निर्भर होना जरूरी नहीं है। तो दोस्तों, क्या भारत को ओआईसी देशों में शामिल होना चाहिए या नहीं, कमेंट करके बताएं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।